Morning, dear students. Welcome in science class. We were discussing about the topic effects of air pollution. We discussed causes of air pollution, impurity of the air. As you are watching, there are so many diseases now due to which are related to breathing problem. This shows that the air is not pure. Air has many pollutants in it, and these are the pollutants which are in the form of some gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which are mainly occurring due to the burning of fossil fuels, because we are using petrol and diesel at the maximum level. हमें कहीं पे भी जाना होता है, बट अब कुछ है कि साइकिल्स का यूज़ हम करने लग गए हैं अपनी हेल्थ के लिए भी और वैसे भी, बट मैक्सिमम यूज़ हम कहीं पे भी जाना हो स्कूटीज़ का, कार्स का करते हैं बजाय के साइकिल्स के। तो जिससे पोल्यूशन, स्मॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत रीजंस हैं। फैक्ट्रीज़ के अंदर या कहीं पे भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो वेस्ट है, उनका जो स्मोक है, वो सारा एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है, जिससे एनवायरनमेंट जितना पोल्यूटेड होना चाहिए, चलो एक होता है कि लिमिटेड लेवल है, बट एनवायरनमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, जिसमें हमने अफेक्ट्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, लाइक ग्रीन हाउस अफेक्ट वी डिस्कस्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपने रीड किया होगा चैप्टर, समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। कुछ गैसेस हैं, कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस? गैसेस कौन कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस? यस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, यस। So we discussed the effects on human: headache, dizziness, nasal irritation, lung diseases, effects on humans from smog. मैंने आपको बताया था, जब आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता, धुंध होती है बहुत ज़्यादा और उसके साथ धुआं भी मिक्स हो जाता है, तो इट्स अ टाइप ऑफ स्मोग। फॉग और स्मोक जब मिक्स हो जाते हैं तो स्मोक बनती है। प्लांट्स पे मैंने आपको बताया था, हम एक इफेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द एसिड रेन। क्या होता है एसिड रेन, कैसे बनती है एसिड रेन? टुडेज टॉपिक, लेट अस स्टार्ट विद द एसिड रेन। दिस ऑल वी डिस्कस्ड: ग्रीन हाउस इफेक्ट, वार्मिंग ऑफ अर्थ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यस, लेट अस स्टार्ट विद द एसिड रेन। कैसे बेटा एसिड रेन कैसे बनती है? मैंने आपको बताया, हम सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स में मेनली 2 गैसेस हैं। कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये एनवायरनमेंट के साथ मिक्स होती हैं, एनवायरनमेंट में जाती हैं, एयर के साथ मिक्स होती हैं। उसके बाद जब रेन होती है तो ये रेन के साथ रिएक्ट कर जाती है, रेन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। वाटर का जो फॉर्मूला है दैट इज़ H2O, और वाटर के साथ मिक्स करके और ये अर्थ के ऊपर आती है। दिस इज़ कॉल्ड एसिड रेन। क्यों? क्योंकि ये एसिड के साथ मिक्स हो गई। जहाँ जिन एरियाज़ के अंदर ये पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ एसिड रेन होती है, क्योंकि वो जो ये गैसेस हैं वो वाटर, रेन वाटर के साथ मिक्स होकर क्या फॉर्म करती हैं? एसिड। और जब ये अर्थ के ऊपर आती हैं, प्लांट्स को अफेक्ट करती हैं, हमारी काफ़ी बिल्डिंग्स को अफेक्ट करती हैं। आपने ताजमहल देखा होगा कि वो अब थोड़ा सा ब्लैक एंड होता जा रहा है, जो बिल्कुल प्योर था, क्योंकि वो मार्बल का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं। अब जब वो एसिड रेन उसके ऊपर आती है तो वो मार्बल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिससे क्या हो गया है, उसका कलर ब्लैक। आपने देखा होगा, अगर आप ताजमहल गए हैं देखने के लिए, आगरा गए हैं, तो आप वहाँ 2 किलोमीटर्स पहले से ही जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो अलाउड नहीं है, वहाँ अंदर आपको पैदल जाना पड़ता है। उसका रीज़न यही है कि वहाँ की जो एयर है वो बहुत इम्प्योर है, और ये सिर्फ बिल्डिंग्स को ही अफेक्ट नहीं करती, ये प्लांट्स की ग्रोथ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल डाई होने लग जाते हैं, उनके लीव्स की जो ग्रोथ है वो स्टंट होने लग जाती है, जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती, फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सॉइल के साथ एसिड ज़्यादा मिक्स हो जाता है, जिससे प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। दैट्स वाई द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो रिड्यूस्ड. So sulfur dioxide and nitrogen oxide, these are the main gases which form the acid rain. The type of acid rain that contains water is called acid rain. अब इसके साथ एसिड मिक्स हो गया है तो इसको हम क्या कहेंगे? एसिड रेन। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। एक और भी मोन्यूमेंट है, एक और भी ऐसी है जो एसिड रेन से अफेक्ट हो चुका है, दैट इज़
Statue of Liberty and Taj Mahal. Both are in the white color and both are affected by the acid rain. Their color have become black, and because acid rain contains acid which affects the marble and reduces the growth of the plants also. So beta, air is very important for us, as nitrogen is important, carbon dioxide is important, hydrogen is important, neon is important. Hydrogen that is filled in the helium is filled in the balloons. और अगर हम बात करें, हाइड्रोजन सबसे लाइट होती है, लाइट कंपोनेंट है जितने भी एयर के कंपोनेंट्स हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए, ऑक्सीजन हमें चाहिए, नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, है ना. तो सब कंपोनेंट्स जो हैं एयर के वो सब अपनी अपनी जगह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. नियॉन गैसेस हैं, जैसे जो बोर्ड होते हैं, जो लाइटनिंग बोर्ड्स दिखते हैं आपको हर शॉप के ऊपर ग्लो करते हैं, तो उनके अंदर ये नियॉन बल्ब्स लगे होते हैं, तो नियॉन गैस फिल होती है उसके अंदर. सो देयर आर लॉट ऑफ यूजेस. अगर एयर नहीं होगी, अब सिंपल सी बात देखें तो आप फुटबॉल नहीं खेल सकते जिसके अंदर एयर फिल की होती है ना. छोटी छोटी बातें भी देखें तो एयर हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है. टायर के अंदर हवा नहीं जाएगी तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी. कोई भी टायर लगा लो, चाहे वो बस का है, चाहे वो कार का है, या वो आपकी साइकिल का है ना. तो आपके लिए मूवमेंट कितनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी. और सबसे बड़ी बात, ब्रीदिंग कितनी मुश्किल हो जाएगी. ब्रीथ तो आप कर ही नहीं सकते, तो लाइफ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती बिना एयर के. सो हमें फिर क्या क्या ऐसा करना चाहिए. इतनी एयर जो पल्यूट हो रही है, हमें उसे पल्यूट होने से बचाना चाहिए. हमें एयर को पल्यूट नहीं होने देना चाहिए. क्या स्टेप्स लेंगे आप एयर को प्योर करने के लिए, एयर को पल्यूट होने से बचाने के लिए? सबसे पहले तो जो सिंपल स्टेप है जो आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, जिससे ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी एनवायरनमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होगी. कीपिंग द एयर क्लीन, क्या करना चाहिए? फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स मस्ट बी बिल्ट इन द प्लेसेस अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज. फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे घरों के आसपास से काफ़ी दूर होनी चाहिए, ताकि उनका पॉल्यूशन जो है रेजिडेंशियल एरिया को अफेक्ट ना करे, पीपल को, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट ना करे ज़्यादा. कीपिंग द एयर क्लीन क्या कैसे आप कर सकते हैं? यूजिंग अ कारपूल टू एंड फ्रॉम द स्कूल एंड द ऑफिस. कारपूलिंग मीन्स आप अलग अलग पर्सनल जा रहे हैं एक ही जगह पे, तो उससे बेटर ये है कि आप इकट्ठे जाइए एक जगह पे जहाँ आपने जाना है. तो इसको हम कारपूलिंग कहते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और आपका जो अमाउंट है वो भी बचेगी, है ना. क्योंकि एक ही गाड़ी पे जा रहे हैं तो आपकी अमाउंट डिवाइड हो जाएगी, और साथ एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रहेगा, क्योंकि पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा. प्लांट मोर ट्रीज एंड मेंटेन द एग्जिस्टिंग वन. ऑब्वियसली जो पहले हैं उनको एग्जिस्ट करते रहना चाहिए और कट नहीं करना चाहिए, और प्लांट्स भी हमें ग्रो करने चाहिए, जिससे आप एयर को क्लीन रख सकते हैं. एंड यूज़ अल्टरनेट गैस फ्यूल लाइक एलपीजी एंड सीएनजी. क्योंकि आपको पता है बेटा, एलपीजी और सीएनजी दोनों क्लीन गैसेस हैं. आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ होती है सिलेंडर्स के अंदर, तो उसका स्मोक नहीं होता. सीएनजी भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज़ ऑल्सो बेटर फ्यूल देन द पेट्रोल एंड डीजल. क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, गैसेस हैं जो हार्मफुल हैं, बट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज़ द क्लीनर फ्यूल देन दोज. सो हमें ये ज़्यादा यूज़ करने चाहिए ताकि एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो. रिमेंबर टू कैरी पेपर बैग्स एंड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स. ऑब्वियसली बेटा प्लास्टिक बैग्स एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करते हैं, तो हमें पेपर बैग्स का यूज़ करना चाहिए या क्लॉथ बैग का यूज़ करना चाहिए. क्योंकि पॉलीथीन जो है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का, और पॉलीथीन आप देखोगे एनवायरनमेंट में, अगर आज आपने कहीं सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, तो वो कुछ टाइम बाद भी आपको वैसा ही मिलेगा, वो सॉइल के साथ कभी मिक्स नहीं होता. और जो स्ट्रे कैटल्स हैं, वो जो खाना खाते हैं, उसमें जो पॉलीथीन है वो उनकी बॉडी के अंदर जाके उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ख़राब करता है, जिससे उनकी डेथ हो सकती है. तो पॉलीथीन हर तरफ से नुकसान करता है. दैट्स वाई हम बैन करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो बैन करती है कि पॉली बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए. ऑलवेज रिसाइकल एंड रीयूज़ एंड रिड्यूस. जो मटेरियल रिसाइकल हो सकते हैं उनको रिसाइकल
करने के लिए रखना चाहिए, जैसे प्लास्टिक रिसाइकल हो जाती है, मेल्ट होके वेस्ट वाले आपसे लेने आते हैं, आप वहाँ देख कर आते हैं, तो वो मेल्ट होके फिर से रिसाइकल हो जाती है। जिन चीज़ों को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, बॉटल्स हैं, कुछ भी है मटेरियल्स जो एम्प्टी हो गए, खाली हो गए, उसको आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी एनवायरनमेंट बहुत सेफ़ होता है, क्योंकि हमें बनाने कम पड़ेंगे तो फैक्ट्रीज़ के अंदर उतना ही पॉल्यूशन भी कम होगा, है ना। इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूशन कम होगा, मटेरियल कम लगेगा। अब जैसे पेपर है, पेपर रिसाइकल होता है, तो उसके लिए आपको ट्रीज़ कम कट करने पड़ेंगे अगर आप वही पेपर फिर से यूज़ दोबारा कर रहे हैं रिसाइकल करके। रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस एक थर्ड और होता है, 3 R's होते हैं, दैट इज़ रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए हर ऐसे मटेरियल का जो एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है। सो लर्न दीज थिंग्स, रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। अब देखना है कि आप इस चैप्टर को अप्लाई कितना करते हैं। समझ तो आपने लिया, एयर, दैट वाज नॉट सो मच डिफ़िकल्ट चैप्टर। अब मेन थिंग ये है कि आपने क्या समझा, आप इसको अपने एनवायरनमेंट से कितना रिलेट करते हैं और कितना आप प्योर रखते हैं एयर को, कितना आप पॉल्यूशन कम करते हैं, कितना आप एनर्जी को सेव करते हैं, कितना कैसे आप करते हैं। तो आपने एक टेबल बनानी है जो आप ये चैप्टर रीड करने के बाद ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं जिससे एयर को नुकसान होने से आप बचा सकते हैं। ओके, तो ये एक टेबल जो है वो आपने फेयर नोटबुक में ड्रॉ करनी है। जब चेकिंग के लिए नोटबुक्स आएंगी तो ये एक्टिविटी मैं आपकी उसी में ही चेक करूँगी। ओके, so I think chapter is over. That's all about the chapter. Now you have to practice exercise part A to C and D, that we will discuss in the next class. Okay, till that, have a nice day, great day and safe day. Thank you.